कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कहते थे टोरेंट आएगी तो बिजली नहीं जाएगी, मगर आलम है कि यहां तो बिजली ही नहीं है। अमृतनगर के कौसर बाग में 13 बिल्डिंगों का ये कॉम्प्लेक्स सुबह से लाइट गई है। कई शिकायतें जो है इन कॉम्प्लेक्सेस के निवासियों ने की। अभी हमने खुद ज़ाती तौर पर टोरेंट कंपनी के जो पीआरओ है चेतन बिदियानी, उनसे भी हमने बात की। तो उनका कहना था कि अगर 11 बजे तक काम करके टीम अगर गई है, मतलब रात के समय में वो काम होने जैसा नहीं होगा। तो ये जो कई सौ करोड़ का टेंडर, फ्रेंचाइजी देना और मेंटेनेंस, सप्लाई का, वसूली का, सारा कुछ ये जो बातें की जा रही है, तो अगर रात में एक फॉल्ट नहीं ढूंढा जा सकता है और उसको दुरुस्त करके इस 13 इमारतों के कॉम्प्लेक्स में रहने वाले सैकड़ों घरों को राहत नहीं दी जा सकती है, तो ये बिजली में कैसा सुधार है? बिजली आपूर्ति का ये कौन सा नया रूप है टोरेंट के जरिए जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है? बहुत ही मतलब ये उलझाने वाला और परेशान करने वाला सवाल है। हमारे साथ यहाँ पर कौसर बाग के निवासी हैं खालिद भाई। खालिद भाई, क्या बताएंगे, कब से बिजली नहीं है, कहाँ कहाँ शिकायतें की आपने, आपको क्या रिस्पांस मिला, क्या प्रतिसाद दिया गया टोरेंट कंपनी की तरफ से? एक्चुअली सर ये ना पिछले 10 दिन से मामला चल रहा है। अच्छा। एक बार केबल जला, 36 घंटे तक पूरा टोटल ब्लैकआउट था। केबल बनाने के लिए बताओ, इनको सिर्फ 40 फुट का एक केबल डालने के लिए इनको 1.5 दिन लग गए। अच्छा। उसके बाद में वो हुआ, आज सुबह में 11 बजे के पहले लगभग 10:30 बजे के टाइम पे लाइट गई। लोगों को लगा कि जैसा टेम्प्रेरी लाइट जाती है उस तरीके से कुछ शट आउट होगा। उसके बाद में मैसेज आया कि 2 बजे तक का लाइट आएगी क्योंकि कल्याण फाटा से कुछ काम चालू है। ठीक है, लोगों ने वो भी सब्र किया। 2 बज गया, उसके बाद भी नहीं आया, तो हम लोगों ने सोसाइटी से कुछ लोगों ने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाए। तो हुआ कि 2 घंटे में लाइट आ जाएगी, और 2 बजे के बाद इनका ये जवाब था कि 2 घंटे में लाइट आ जाएगी, हमारे टेक्नीशियंस पहुंच रहे हैं। उसके बाद में भी कोई वहाँ से पहुंचा नहीं, कोई आया ही नहीं। उसके बाद में जब लाइट चालू हुई 4 बजे, तो उसमें भी सिंगल फेस, जिसके अंदर तो मुश्किल से 350 घर की सोसाइटी होने के बाद में मुश्किल से 50 घर के अंदर भी लाइट नहीं थी। अब वो लाइट आई, दोपहर का पानी गया, शाम का पानी गया, रात का भी पानी गया। इतनी बड़ी सोसाइटी को पानी कौन देगा? अभी तीसरी बात ऐसी हो गई है कि अब चलो हमने फिर रिटर्न से कंप्लेंट की कि एक ही फेस आया, आप लोग कम से कम अगर बना रहे हो, देख रहे हो, तो पहले चेक तो करो कि सबकी लाइट प्रोवाइड जो आपने की हो वो पूरी आई है कि नहीं। आपने बनाया और चले गए, ये कैसी आपकी जिम्मेदारी? और उधर से मैसेज आ गया कि आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो चुकी है। एक ही फेज जो आया था, हाँ। कितनी देर रही वो लाइट उस फेज में? 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद में वो तो दिखती बात है, उतने पे भी कहाँ से लोड संभालेगा इसने वो। और वो हुआ, उसके बाद में फिर हम लोग ने रिटर्न से कंप्लेंट की कि आप लोग ने ये जब काम पूरा किए नहीं तो आप लोग भाग क्यों गए, कम से कम उसको रिजॉल्व तो करके जाओ। तो बोलते कि ठीक है, हमारी एक टीम आ रही है। 5:30 बजे से उनकी टीम आ रही है करते करते 10:30 बजे लाइट टीम आई है उनकी, 9:30-10 बजे के टाइम पे। अब वो टीम आने के बाद में उनका एक ये था कि उधर पे गाले बन गए, हमको अंदर जम मारने नहीं मिल रहा है, हमको अंदर जाने का रास्ता बंद हो गया है। वो डिस्प्यूटेड लैंड था, आपको उधर पे जाना ही नहीं चाहिए था, उधर ट्रांसफार्मर ही नहीं बिठाना चाहिए था। जब मगजमारी चली रही थी तो कोई ऐसी जगह शिफ्ट करते कि कम से कम सुविधा रहती सोसाइटी को प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। नहीं हुआ। अब उसके बाद में अब तुम्हारे को दिक्कत हो रही, तो दिक्कत तुम्हारी है ना, तुमने किया वो काम, हमारा थोड़ी ना। हम तो पैसा दे रहे हो ना तुमको, आप तो बिल पूरी ले रहे हो, माफ तो कर नहीं रहे हो, तो देना चाहिए। तो जो सर्विस की बात की वो सर्विस प्रोवाइड करो। आप बोलते हैं टीम 1 घंटे के बाद में कि हमारी शिफ्ट खत्म हो गई, हम लोग जा रहे हैं, नाइट के टेक्नीशियंस आएंगे, वो करेंगे। बहाना बना के भाग गए। अब नाइट के टेक्नीशियंस को जब फोन करके पूछा जा रहा है तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं सर, वो इतनी टाइम हो गया है, अभी वो उनसे नहीं हुआ है, तो ये टेक्नीशियंस का काम रात का नहीं है, अब ये सुबह में आके ही करेंगे। 12 घंटा लाइट जा चुकी है, अब 12 घंटा और इंतजार करने का। फिर 11 बजे वो टीम आएगी तो वो भी आधा दिन पूरा ले लेगी, फिर 36 घंटा लाइट बिना। ये कोई सवाल ही नहीं है। खालिद भाई, कहा जा रहा था, जैसे मैंने शुरू में कहा, सुना होगा आपने, टोरेंट आएगी तो बिजली नहीं जाएगी, क्या कहोगे? बनाने के धंधे थे वो, सब बेवकूफ बनाने के धंधे। आज तक कोई भी प्राइवेटाइजेशन कंपनी जिन्होंने गवर्नमेंट अथॉरिटीज को टेक ओवर किया है, कोई भी डंकी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान का इतिहास उठा के आदमी देख सकता है, कोई भी डंकी नहीं। शाजमान, यहीं रहते हो, क्या कहना चाहोगे? टोरेंट आई है मगर बिजली नहीं है। टोरेंट वाले तो चोर लोग हैं। पहले तो ये बताऊंगा, 10 दिन से लाइट आ रही जा रही है लेकिन कोई सॉल्यूशंस नहीं है इसका। और बोलते हैं कि टोरेंट आने के बाद में विकास होगा और न जाने क्या 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 स्टोरी इन लोग ने बनाया। लेकिन देखो, अभी 4-5 बजे से लाइट आ रही जा रही है और बोलते हैं कि दूसरी टीम आएगी, हम लोग का टाइम खत्म हो गया, हम लोग जा रहे हैं। फ़ोन करो कस्टमर केयर में तो बोलते हैं भाई ये डाउन हो गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है लेकिन वो लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे। और रही बिल की बात, तो बिल तो सभी यहाँ पर भर रहे हैं, लेकिन आके फटाक से ये लोग मीटर बंद कर देंगे लोग और बोलेंगे भाई तुम लोगों का बिल बाकी है। कहाँ टोरेंट क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 10 दिन से लोग लाइट के लिए इतने परेशान है। टैंकर पे टैंकर मंगा के पानी को बुलाया जा रहा है पानी पीने के लिए। 36 घंटे 3 बार
दिन में 2 बार पानी आने का, पानी का भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है। क्या मसला? बिजली नहीं है तो पानी का भी मसला खड़ा हो रहा है। तो ये बिजली की वजह से हो रहा है ना। बिजली अगर बिजली यहाँ पर रहेगी तो मोटर में पानी करंट चढ़ाया जाएगा बिल्डिंगों में, लेकिन जब लाइट ही नहीं है तो पानी का भी मसला बहुत बढ़ रहा है। और छोटे छोटे बच्चे, और कुर्बानी का टाइम हुआ, देखो गोश्त वो सब खराब हो रहे हैं, फ्रिज में खाने खराब हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सोच रहा हूँ कि गुस्ल करके उतरूँ, और जो लीडर बोले थे कि हमारे लास्ट पे से टोरेंट को गुजर के आना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो उनकी लाश अगर आती है तो गुस्ल करके उतरूँ जनाजा पढ़ने के लिए। या इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा। हमारे काफ़ी एक पुराने साथी यहाँ खड़े हैं, शमीम भाई। शमीम भाई क्या कहेंगे? आप मुस्कुरा भी रहे हैं, बयान देने से थोड़ा सा पीछे भी हट रहे हैं, लेकिन अंधेरे में रह रहे हैं। अंधेरा अच्छा लग रहा है या टोरेंट की बिजली अच्छी लग रही है? नहीं, हमको तो एमएससीबी की बिजली अच्छी लग रही थी। अच्छा। ये टोरेंट जब से आया है, जब से और तकलीफ में आ गए हैं लोग। कोई सुनवाई नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कुछ कहना चाह रहे, बुजुर्ग कुछ कहना चाह रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? पिछड़े हिंदुस्तान में जीने की आदत पड़ते जा रही है। पिछड़े हिंदुस्तान यानी और मुमरा उसकी झलक बनता जा रहा हाँ, ये पहली निशानी है। इसके बाद पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही होता जाएगा। है। ऐसे ही होता जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? हर तरह से तकलीफ़ें तो बढ़ती ही जा रही हैं, कहेंगे क्या। अब देखिए, आज 36 घंटा हम लोग इससे पहले झेले थे, अभी आज फिर वापस वही नाटक आ गया, 36 घंटा वापस झेलेंगे। और 36 घंटे में सही होगी कि नहीं होगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यानी एक फिल्म आई थी सुनील दत्त की 36 घंटे, है ना? तो वो टोरेंट की फिल्म बनती जा रही है 36 घंटे, लेकिन परेशानी खत्म नहीं होती। नहीं, परेशानी कोई ख़त्म नहीं है, हर तरह से मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। यानी कि 36 के 72 घंटे भी हो सकते हैं। 72 क्या मालूम कितने घंटे हो जाएंगे इनके। वो 36 घंटे तो सामने दिख रहे हैं, लेकिन अब इसके आगे कितना घंटा जाएगा वो कोई भरोसा है इनका। तो किस तरीके से कौसर बाग परिसर में लगातार पिछले 10 दिनों से बिजली की समस्या बनी हुई है। 72 घंटे, 36 घंटे, यानी कि अभी इस फिलहाल इन 10 दिनों के फेज में तो 36 घंटे बिजली आपूर्ति यहाँ पर नहीं है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है, इमारत निवासियों का कहना है। पिछड़ा हिंदुस्तान बनते जाएगा, ये मुमरा उसकी पहली झलक है, आगे और पूरे हिंदुस्तान में ये फैलता जाएगा, ऐसा एक सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स के बुजुर्गवार ने कहा। और कितनी तीखी प्रतिक्रियाएं हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों की। बिजली आपूर्ति का जो टोरेंट द्वारा यहाँ पर जो है लचर काम किया जा रहा है, जो खेल किया जा रहा है, उसको लेकर के इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी कौसर बाग से आज की हमारी ये रिपोर्ट। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।